तो अगर आप भी यूट्यूब शुरू करने का सोच रहे हो या फिर आपने वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी या फिर चैनल बनाने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि आपके जैसे ही 60% लोग यूट्यूब पर 2-3 महीने वीडियोस अपलोड करने के बाद क्विट कर देते हैं। मतलब हर 100 लोगों में से 60 लोग 2 महीनों में क्विट कर देते हैं। बट वाई? तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रीजन देखेंगे जिसके कारण कुछ दिनों में ही लोग यूट्यूब को क्विट कर देते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है व्हाई पीपल क्विट सो अर्ली। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लिए मैंने खास बड़ी स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, जस्ट मैंने पॉइंट नोट किए हैं और साइड में लिख लिए हैं और उनको देखकर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। और दूसरी बात कि मेरा मुंह पूरा छालों से भरा हुआ है तो थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम आएगी, तो उसे इग्नोर कर देना। तो सबसे पहले बात, जो बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है उसका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप अगर स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते हो, वहां पर बातें चल रही होती है फ्यूचर की, जहां पर कोई कहता है कि मैं तो पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता है मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं दिहाड़ी करूंगा, कोई कहता है मैं बदमाशी करूंगा। और फिर बात आ जाती है आप पर, आपसे वो पूछते हैं कि आप क्या करोगे, लेकिन आपके अंदर जुनून भरा हुआ है यूट्यूबर बनने का। आपने कहा मैं तो कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, मैं तो यूट्यूबर बनूंगा। आगे से आपको ये 4 रिएक्शन मिलेंगे। या तो वो हंस के कहेंगे तू नहीं बन सकता, या तो फिर वो ये एक्सक्यूज देंगे कि कितने लोग क्विट कर देते हैं, या फिर वो कहेंगे कि यूट्यूब करना कितना ज्यादा मुश्किल है, या फिर आपके जाने के बाद वो कहेंगे कि ये क्या कह रहा है, इसकी अजीब ही बातें, यूट्यूबर पता नहीं क्या बोलता रहता है। फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जहां पर मैं रहता हूँ मुझे मेरे माइंड का कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला अभी तक जो कि मतलब मेरे तरीके से सोचता हो, कि जो फोकस करना चाहता हो। अगर मैं किसी के सामने कहूँ कि हाँ भाई मुझे यूट्यूबर बनना, हम उसकी प्लानिंग करते हैं अच्छे से, हम एक एक वीडियो को निचोड़ डालते हैं कि कोई वीडियो वायरल कैसे गई है। अब मैं ऐसे किसी के सामने बातें करता हूँ तो वो मुझे पागल समझता है मेरी क्लास में से। तो इसीलिए मैं बहुत ही कम लोगों से बोलता हूँ, बहुत ही कम लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। और अगर तुम्हारे भी ऐसा कोई दोस्त है जो कि इन बातों को नहीं समझ सकते तो उनसे दूर ही रहा करो। और अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो कि यूट्यूब की बातें करता है और तुम्हारे साथ वीडियोस के बारे में डिस्कस करता है, या फिर जो भी तुम्हारा ड्रीम है उसके बारे में डिस्कस करता है, उस दोस्त को संभाल के रखना मेरे भाई। क्योंकि इसीलिए फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो आपको बार बार में ये कहेंगे कि यूट्यूब कुछ नहीं पड़ा, गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही कंफर्ट है, हमें महीने के दिन पैसे आते रहेंगे, या फिर आपके ड्रीम से उल्टी बातें करें तो वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि आपका माइंडसेट अलग है और उनका माइंडसेट अलग है। अपने माइंडसेट वाले फ्रेंड्स ढूंढने चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आपको मेरी तरह ऐसे दोस्त नहीं मिलते हैं तो अकेले रहो, लेकिन हाँ बोलो, लोगों से बात करो, लेकिन माइंडसेट अगर नहीं मिलता है तो थोड़े अकेले रहो, लेकिन बात करो लोगों से। कम्युनिकेशन स्किल को भी नहीं भूलना है। और एक और गलती जो कि नए क्रिएटर बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि मैं भी 2-3 साल पहले करता था, मैं जो क्रिएटर फेल हो चुके हैं उन्हें देखता था कि भाई ये फेल हो गए तो मैं कैसे टिक सकता हूँ। और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जिससे मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन था वो भी चला जाता था। तो ऐसे क्रिएटर्स देखो जो कि एक लेवल पर आ चुके हैं और काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ भाई अगर इन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे कि सौरभ जोशी जो कि बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से उठकर कितना तगड़ा यूट्यूबर बनकर आया। और एक और रीजन है कि जो लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं उन्हें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, कि भाई आज हमने चैनल बनाया है तो अगले महीने मोनेटाइज हो जाए, तीसरे महीने 1 लाख हो जाए, चौथे महीने यूट्यूबर के लेवल पर बन जाए। मतलब जहां हमें 12th पास करने में 12 साल लग जाते हैं, उनको एक यूट्यूबर बनने के लिए सिर्फ 1 साल या फिर 4-5-6 महीने चाहिए कि हम 6 महीनों में यूट्यूबर बन जाएं। भाई हलवा नहीं है ये, इसमें टाइम देना पड़ेगा। ऐसे अगर आप इमीडिएट रिजल्ट सोचते हैं कि भाई आज मैंने काम किया, कल मैंने काम किया, 1 हफ्ते मैंने काम किया, 1 महीने काम किया और उसके बाद मेरी वीडियोस वायरल जाएंगी या फिर व्यूज आने लग जाएंगे, तो मेरे हिसाब से आप कभी भी कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से आपको छोटे छोटे गोल्स रखने चाहिए जिसको अचीव करना आपके लिए आसान हो, जैसे कि 50 सब्सक्राइबर्स, 100 सब्सक्राइबर्स। मैंने ऐसे गोल्स रखे थे जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है वो गोल्स अचीव करने में। या फिर आप व्यूज के गोल्स रख सकते हैं कि 50-100 व्यूज और मोटिवेशन मिलता है कि आज इस वीडियो पर 50 व्यूज आ गए, 100 व्यूज आ गए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये भी मुश्किल आते हैं। और अब के टाइम में ग्रो होना थोड़ा इजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस को पुश कर रहा है। अगर आपकी लॉन्ग वीडियोस में वो पावर है तो YouTube पे ये तो ऑब्वियस ही बात है कि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन धीरे धीरे करके रिजल्ट जरूर मिलते हैं। और यही सोचकर लोग क्विट कर देते हैं कि भाई हाँ आज रिजल्ट नहीं मिले, कल भी नहीं मिलेंगे, परसों भी नहीं मिलेंगे, उसके बाद भी नहीं मिलेंगे, और जस्ट क्विट। देखो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। मेरा सेकंड चैनल आर्ट का है, जहाँ पर मैं बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाता हूँ, उस पर व्यूज ही नहीं आते, लेकिन जो वीडियो मैं जल्दी में 2-3 घंटों में बना देता हूँ उस पर भाई व्यूज अच्छे आ जाते हैं। और अभी मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करता रहूंगा। और एक बहुत बड़ा रीजन जिसके कारण बहुत लोग ऐसे यूट्यूब को छोड़ देते हैं वो है कंपैरिजन।
लोग कंपैरिजन करते हैं भाई। जैसे कोई शॉर्ट अपलोड कर रहा है, कोई मिनी व्लॉग कोई बंदे ने अपलोड करने स्टार्ट किए मेरी तरह, तो वो क्या करेगा कि कोई तगड़े यूट्यूबर के मिनी व्लॉग्स देखेगा और उसके बाद कहेगा कि भाई मेरे तो ऐसे व्यूज आ ही नहीं रहे, मेरे मिनी व्लॉग्स तो ऐसे बन ही नहीं रहे। आप लोग उस कंडीशन के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो जिस कंडीशन में आने में उस यूट्यूबर को पता नहीं कितने साल लग गए, और आप 2-3 महीनों में वो रिजल्ट चाह रहे हो जिसको पाने में उस यूट्यूबर को पता नहीं कितने साल लग चुके हैं। तो ऑब्वियसली आपको डिमोटिवेट फील होगा। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है ना तो उस यूट्यूबर की पुरानी वीडियोस के साथ करो, पक्का आपकी वीडियोस उससे अच्छी होगी, अगर उसने अपनी वीडियोस मेरी तरह प्राइवेट ना की होगी तो कंपैरिजन करना है तो उसकी जो भी यूट्यूबर को आप देख रहे हो उसकी पुरानी वीडियो से करो, ना कि अब की वीडियो से, क्योंकि वो अब आपसे अच्छा कर रहा होगा अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो, क्योंकि वो एक यूट्यूबर है और उसके पास अच्छे गैजेट्स हैं और उसको एक्सपीरियंस हो चुका है। और एक रीजन और है जिसका डर हमेशा एक कंटेंट क्रिएटर को बना रहता है, जिसको कहते हैं फेलियर का डर हर किसी को रहता है, हर किसी फील्ड में। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिसको करते वक्त हर कोई पर्सन को फेलियर का डर ना रहे। और कंटेंट क्रिएशन तो एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप जिसमें फेल भी हो गए ना तो वो आपको बहुत सी चीजें दे देगा। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन 2-3 साल किया है अच्छे से, तो वो अगर आपने क्विट भी कर दिया, वैसे तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने जैसे तैसे क्विट भी कर लिया कोई मजबूरी के कारण, तो भी आपको बहुत कुछ दे देगा जिससे आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, स्टोरी टेलिंग, हार्ड वर्क, कैमरा एंगल्स, एडिटिंग और भी ऐसी बहुत सी चीजें, थंबनेल डिजाइनिंग और बहुत ऐसी बहुत भरी पड़ी हैं चीजें। ऐसी चीजें आपको यूट्यूब पक्का सिखा देगा अच्छे से, अगर आप धीरे धीरे यूट्यूब को टाइम देंगे तो। और आज के टाइम पे तो इन स्किल्स का दौर चल रहा है, टाइम चल रहा है, हाई डिमांड स्किल्स हैं ये, क्योंकि बहुत क्रिएटर्स ढूंढ रहे हैं कि उनको अच्छा एडिटर मिले। और एक लास्ट पॉइंट जो कि हर एक कंटेंट क्रिएटर करता है वो होता है नो डिसिप्लिन। आज वीडियो अपलोड की, कल की, परसों की, उसके बाद की, एक दिन स्किप हो गया, उस दिन आपको डिमोटिवेट फील होगा कि भाई आज का दिन स्किप कैसे हो गया। ब्रो, लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंट रहने का मतलब है डेली अपलोड करना, और हाँ ये कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन अगर आपने 1 महीने पहले या फिर कुछ दिन पहले चैनल बनाया और अभी से आप कंसिस्टेंट रहने की बातें कर रहे हो तो नहीं रह पाओगे मेरे भाई। पहले 1 साल 2 साल तो हम यूट्यूब को अच्छे से जानने में लग जाते हैं कि कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे, काम कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने आज यूट्यूब स्टार्ट किया और आप ऐसे सोच रहे हो कि आज मैंने वीडियो अपलोड की कल भी करूँगा, पर नहीं होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने वीडियोस अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका गैप आ जाएगा। पहली बात तो ये कि डिसिप्लिन या फिर कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। हाँ, एक लेवल पर आकर आपको डेली वीडियोस अपलोड करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में डेली वीडियोस बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पाता था, 1-2 साल तो मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं कर पाया अपलोड। मैं डेली अपलोड नहीं कर पाया, मेरे में 2-3 दिन का गैप आ जाता था, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था मेरा माइंड कि इन चीज़ों को समझ सके कि कैसे मुझे काम करना है यूट्यूब पे। मेरे को ऐसा लगता रहता था कि मेरे पास कंटेंट ही नहीं है शूट करने को। मैं मिनी व्लॉग बनाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता रहता था कि मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत था मैं। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली अपलोड करना है, आपको अपलोड करना है। और आपको स्टार्टिंग में क्वालिटी का भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैं इस चैनल के साथ कर रहा हूँ। अभी इस पर मैं भी 110 सब्सक्राइबर है, 110 सब्सक्राइबर है, और मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री अलग अलग वीडियोस बनाकर, ताकि मैं अच्छे से देख रहा हूँ कि मेरी कौन सी वीडियोस अच्छी परफॉर्म कर रही है और मेरी कौन सी वीडियोस में लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। तो स्टार्टिंग में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खूब। डिसिप्लिन आपको रखना है, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद स्टार्टिंग में आपको डिसिप्लिन के बारे में नहीं सोचना है। स्टार्टिंग में आपको जस्ट अपलोड करना है, जैसी भी वीडियोस बने अपलोड करना है। आप मेरी ये वीडियो देखो। तो ही हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ कैरी मिनाटी सर को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो लेट्स बिगिन। हाँ, ये मैं ही हूँ। अगर आप 2 साल पीछे जाएंगे तो बिल्कुल मैं ऐसा था, मेरे छोटे छोटे बाल थे और मैं बहुत अजीब बोलता था, मेरे से कैमरे के सामने बोला नहीं जाता था। हालांकि अभी मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कैमरे के सामने, लेकिन फिर भी अच्छा बोल लेता हूँ। देखो, ये दिया है मुझे कंटेंट क्रिएशन ने, मैं कैमरे के सामने थोड़ा अच्छे तरीके से बोल पा रहा हूँ। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे सेकंड चैनल पर 20K सब्सक्राइबर्स हैं, और वो आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो करूँगा मैं मेरे हिसाब से, और इस चैनल को भी मैं काफ़ी ग्रो करूँगा। मुझे लगता है ऐसा,
मेरे को विश्वास है मैं ऐसा कंटेंट लेके आऊँगा कि लोग देखेंगे। और अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, हालांकि मैं 3 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ। हाँ, मैं 3 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी मैंने यूट्यूब का किया है, लेकिन मैं उनको काउंट नहीं करता क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे गैप लेता था। जैसे कि 2021 में जब लॉकडाउन का टाइम था तो मैं छोटा सा था, तभी मैंने अपने पापा के साथ मिलकर कॉमेडी वीडियोस ट्राई की थी, काफ़ी अलग अलग टाइप की वीडियोस ट्राई की थी, शॉर्ट वीडियोस ट्राई की थी, लेकिन नहीं चली। उसके बाद मैंने गेमिंग चैनल बनाया 2021 या 2 में, और उसके बाद ऐसे ही मुझे आर्ट में इंटरेस्ट हुआ तो मैं अब आर्ट का चैनल रन कर रहा हूँ, व्लॉग, थोड़े बहुत व्लॉग, मिनी व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। और मुझे लोगों को अपने बारे में बताना अच्छा लगता, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्री चैनल बनाया है जिस पर मैं कभी कभी अपने बारे में बताऊँगा और कभी कभी जो मुझे टॉपिक अच्छे लगे देश के बारे में या फिर नेचर के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, जो भी मेरे को टॉपिक अच्छे लगे मैं उन पर वीडियोस बनाऊंगा अच्छी अच्छी रिसर्च करके। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मैं ग्रो भी कर लूँगा। कोई ज़्यादा महंगे गैजेट्स मैं यूज़ नहीं कर रहा, हालांकि मुझे 3 साल हो गए वीडियो करते को, लेकिन मैं ले लूँगा कुछ दिनों में गैजेट्स। तो हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि गैजेट्स पर आपको ध्यान नहीं देना है स्टार्टिंग में। अगर आप गैजेट्स पर ध्यान देंगे कि मेरे पास एक अच्छा मोबाइल हो तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा, तो ऑब्वियसली आप गलत हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास मोबाइल था 216 या फिर 232 लाइक ऐसा कुछ मोबाइल था, और उस पर मैं वीडियोस बनाता था जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी देखने के बाद, तो मैं अपलोड कर देता था। और अब के जो लोग अब अपलोड करते हैं वो देखते हैं कि मेरी वीडियो उससे कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि मुझे परफेक्शन चाहिए। तो परफेक्शन के पीछे अभी नहीं भागना है स्टार्टिंग में। मेरे हिसाब से आपको वीडियोस अपलोड करनी है और इतना ज़्यादा परफेक्शन नहीं देखना, क्योंकि परफेक्शन धीरे धीरे अपने आप आ जाता है वीडियोज़ में। जब हम धीरे धीरे काम करते हैं इस फील्ड में तो अपने आप परफेक्शन की ओर बढ़ते रहते हैं। सो यही कुछ पॉइंट थे जो कि मुझे लगा कि एक कंटेंट क्रिएटर देखता है और उसके दिमाग में आते हैं और उसके कारण वो क्विट कर देता है। अगर कोई पॉइंट है जिसके कारण आप क्विट कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, शायद आप अपनी सक्सेस से कुछ कदम पीछे हैं और आप तब क्विट कर रहे हैं। Sad how the feelings go away. We were in love, but now